हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज के हम लोग 5वें पार्ट पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर यानी कि 2009 से लेकर के 2021 तक बिहार बोर्ड क्लास 12th में डिफरेंशिएशन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट है, यानी कि एक पार्ट इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 2017 और 2020 दोनों वर्ष पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया है आपको। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, जो कि 2017 में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चैन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है, y बराबर साइन लॉग एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस में, है ना। तो यहाँ बगल में क्या है? लॉग एक्स, यानी कि इसका क्या होगा? कॉस लॉग एक्स, ठीक है। और लॉग एक्स का क्या होता है फार्मूला? तो 1/x, यानी कि वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/x कॉस लॉग एक्स। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए y बराबर क्या है? x टू दी पावर 5। अब x टू दी पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? अब जानते होंगे n गुने x के पावर n-1 होता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? y बराबर x के पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से नहीं, 5 बाहर हो जाएगा x, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 4, यानी 5x टू दी पावर 4। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, जो कि 2018 में पूछा गया है। अब देखिए d बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ पर भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से ही इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, d लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर जो बगल में आपका जो दिखाई दे रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, है ना। इंटू डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बट्टे डी एक्स। बात समझ रहे हैं? इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला? तो 1/x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पर दो पार्ट है, अब इस दोनों पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इस प्रकार से, प्लस डी टेन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप सेक एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जैसे आप सेक एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है? सो देखिए टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है दोनों सेम है, यानी कि क्या आपका आंसर आएगा? सेक एक्स, नहीं सेक एक्स। देखिए इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि 2018 में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो दोनों का पावर क्या है? 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पर भी 5 है। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y/x। एक दो और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से भी अगर पूछे आपसे
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई टू दी पावर 4, इसका भी आंसर क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से है x टू दी पावर m y टू दी पावर n और x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n, तो इसका भी आंसर क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। अगर इसको डिटेल से बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग दोनों तरफ लॉग लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी वे में आप इसका रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्ट अगर याद रखिए आप कि दोनों का जोड़ जो है, अगर इसके LHS और RHS के पावर जो देख रहे हैं दोनों के बराबर अगर है तो इसका मतलब है उसका सही आंसर कौन सा होगा, y अपॉन एक्स होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2018 में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इजी वे में इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर दो कंसेप्ट लिख रहे हैं, उसी दोनों कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, जब कॉट इन्वर्स नेगेटिव में होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसके बगल में जो दिया गया है ये दोनों आपस में बराबर है। ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, देख रहे हैं, बराबर π/2। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, चूँकि माइनस प्लस माइनस तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे चूँकि दोनों जैसे ही बराबर हो गया तो इसके बदले में हम लोग लिखने वाले हैं π/2। क्या लिखने वाले हैं, π/2 माइनस पाई। अब देखिए जब इसको दोनों को आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस π/2। तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है ना। अगर इसमें इस प्रकार से लगा दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, आंसर 0। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ये भी 2018 में पूछे गए हैं। अब ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं बट्टे dx बाई d3 टू द पावर x बाई dx। अब इसका हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर x log 2। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है da टू द पावर x बट्टे dx बराबर होता है a टू द पावर x log a, है ना। और नीचे में क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर x log 3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जब लिखने वाले हैं क्या, सो देखेंगे। क्योंकि देखिए 2 के पावर x और 3 के पावर x, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर x। ऑप्शन में देखते हुए हम लोग काम करेंगे। अब ध्यान देना है कि ये log ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है। वास्तव में क्या है, इसके साथ बेस ई छुपा हुआ है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो log 2 बेस 3, क्योंकि बेस चेंज फार्मूला का प्रयोग करके जब आप देखेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान देंगे इस टर्म को आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, log e बेस 3, log e बेस है 3 इंटू log 2 बेस 3 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर में कितना, तो log 2 बेस e। देखिए 3 से 3 कैंसिल तो e बेस और 2 मिल गया। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 3। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा इसमें से देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 2018 में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपका क्लास 11th का लिमिट चैप्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के इसका डिफरेंशिएशन सही से फाइंड कर पाएंगे। वहाँ पर आप पढ़े होंगे
वैसा अलजेब्रिक फंक्शन जब वह 0/0 के फॉर्म में होता है, लेकिन नहीं आप फैक्टराइजेशन कर पाते हैं नहीं रेशनलाइजेशन, वैसी स्थिति में स्टैंडर्ड फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग इसका लिमिट फाइंड करते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद होगा, इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, x टू दी पावर n a टू दी पावर n बट्टे x माइनस a बराबर लिखते हैं हम लोग n इंटू a के पावर n माइनस 1। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेम उसी प्रकार का फॉर्मेट है, यहाँ पर n के जगह पर कितना है 5 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग dy/dx n के जगह पर 5 a टू दी पावर 4 हो जाएगा, चूँकि n माइनस 1 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। चूँकि यह ओवरऑल क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, जो कि डायरेक्ट फार्मूला है। tan x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपका d log x बटे dx, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। log x का फार्मूला क्या होता है 1/x। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि 2019 में पूछा गया है। इसे हम लोग चैन रूल के माध्यम से इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो देखिए d साइन स्क्वायर एक्स बट्टे क्या लिखेंगे d साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो इसका क्या होगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन को चेंज करके भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। अगर साइन 2x भी अगर ऑप्शन में दिया जाता है तो इसका आंसर सही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से ही इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो डी ई के पावर कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बटे डी एक्स। तो ई के पावर कॉस एक्स का तो वही लिखेंगे हम लोग, चूँकि ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेम होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 28, अब साइन 4x है, इसे भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से इसको डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो यहीं पर हम फाइंड कर देते हैं डी साइन 4x किसके रिस्पेक्ट में 4x के रिस्पेक्ट में इंटू डी 4x बाई डी एक्स। अब साइन का क्या लिखेंगे हम लोग कॉस 4x, और 4x का होगा 4। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 4 cos 4x, है ना। तो कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसे भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। tan x है, अगर रूट में रहेगा इसके देखिए जो अंदर में होगा इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इंटू डी tan x बाई डी एक्स। और जब रूट में रहे तो इसका इस प्रकार से कुछ भी रहे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 रूट अंडर समथिंग, जो भी रहेगा यहाँ पर वही लिखेंगे। तो क्या लिखने वाले हैं इसके बदले में हम लोग, तो 1/2 रूट अंडर tan x, और tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अरेंज करके लिख दीजिए 2 रूट अंडर tan x। अब देखिए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर क्या होगा और बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20 को। डी लॉग बगल में क्या है कॉस ई टू दी पावर एक्स, किसके रिस्पेक्ट जो बगल में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही मेरा कंसेप्ट है। कॉस ई एक्स इंटू
कॉस ई एक्स, अब देखिए जो बगल में यहाँ पर है उसके रिस्पेक्ट में, इंटू डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स। अब लॉग का क्या होता है 1/x, तो यहाँ जो भी है इसके साथ वो बट्टे में आ जाएगा, 1/, कॉस ई टू दी पावर एक्स, इंटू कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो साइन बट्टे कॉस कितना होता है 10, साइन बट्टे कॉस कितना होता है 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग -10 ई टू दी पावर एक्स और इंटू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसको चाहेंगे तो हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन को देखिए यहाँ पर पीछे में लिखा गया है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं -e टू दी पावर एक्स tan e टू दी पावर एक्स। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज के 6ठे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।